नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के पटना में मिलर ग्राउंड में एक तेली समाज की कल रैली हुई। रैली सफल रही। सफल इसलिए रही कि क्योंकि समाज के अंदर जागरूकता आई और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में लालू जी के बेटे, बिहार के उप मुख्यमंत्री और हो सकता है भविष्य मुख्यमंत्री बने, श्री तेजस्वी यादव जी शिरकत करते हैं। तेजस्वी यादव जी आए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर आप 1 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलेंगे, अगर आप 4 कदम चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। उनकी बातों का स्वागत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आपको उसमें भागीदारी क्या देंगे। हम राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की तरह लॉलीपॉप दे के भुलवा देंगे, या मध्य प्रदेश की तरह एक तेल गाड़ी बोर्ड का झुंझुना पकड़ा देंगे, या हम एक नई लकीर खींचते हुए बिहार में आपको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे और कितनी संख्या देंगे। एमएलसी भी बना सकते हैं तो कितनी बना सकते हैं, राज्यसभा भी भेज सकते हैं तो कितनी भेज सकते हैं। साथ में हम टिकट जब देंगे तो कितना आपकी भागीदारी, आपकी जो आबादी है उसके अनुसार हम टिकट देंगे कि नहीं देंगे, इस पर जरूर उनको बोलना चाहिए था, जिससे हमारा समाज आश्वस्त हो जाता और उनको चुनाव में भरपूर मात्रा में सहयोग करता। दरअसल वो दौर बीत गया जब समाज को सिर्फ आप कहेंगे कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे और हम आपकी बातों में आके आपके सरकार बना लें और बनने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, हम आपको इतनी भागीदारी देंगे और पूरी पिक्चर क्लियर होगी, तभी ये समाज आपके साथ जुड़ सकता है और निश्चित रूप से जुड़ना भी चाहिए। दूसरा बिंदु, इसमें एक कमी इस रैली में ये देखी, मैंने बार बार कहा कि भीड़ आई, अच्छी भीड़ थी, लेकिन इसको और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सामंजस्य का अभाव है। दरअसल हर राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या हमारा झारखंड हो, या छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हमारे समाज के ही तमाम गुट बन चुके हैं। दरअसल एक छोटा सा उदाहरण समझिए, हमारे समाज की तमाम गरीब आबादी और गाँव में निवास करती है। कोई छोटे मोटे दुकान करता है तो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और उससे अपना परिवार का जीवन यापन करता है। परिवार के लोग राजनीतिक समृद्धि ना होने के कारण, सामाजिक समृद्धि ना होने के कारण किसी प्रबुद्ध जातियों से, किसी बलशाली जातियों से वो नहीं लड़ सकते। राजनीतिक रूप से जो मजबूत जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी या यादव, इनसे वो नहीं लड़ाई से लड़ सकती। तो जब उनसे नहीं लड़ सकते तो ये आपस में अपने भाइयों में खूब लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, झगड़ा होता, विवाद होता, मार झगड़ा होता, पुलिस थाना होता। ये सब कुछ अपने घर में ही होता है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संगठनों में भी है। सामाजिक संगठन राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं बात कर पाते। जब राजनीतिक रूप से मजबूत बातें नहीं कर पाते तो सामाजिक संगठन कई बन जाते हैं, एक प्रदेश में 5, 6, 10, और सभी सामाजिक संगठन एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से खींचतान करते हैं। बिहार भी ऐसा ही है। दरअसल आयोजक मंडल में जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो अध्यक्षता करने वाले जो शख्स थे वो एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो महाराष्ट्र से संचालित होती है, और महाराष्ट्र से संचालित होने वाले जो संगठन के अध्यक्ष थे, उनका नाम भी पूरा संपूर्ण उद्घाटनकर्ता में साफ साफ शब्दों में लिखा था, क्षीरसागर जी का। अब बात होती है कि जब आपने एक संगठन के नाम ले लिया, उस संगठन के अध्यक्ष का आपने वहां पे बैनर में नाम डाल दिया, तो बाकी जितने संगठन होंगे वो आपसे कन्नी काटेंगे। यही कारण है कि आयोजक मंडल ने बाकी संगठन के अध्यक्षों से बात तक नहीं की, नहीं तो भीड़ उसमें बढ़ सकता था। एक कमी और दिखी कि आयोजक मंडल या तो उन्होंने वो सोचा नहीं होगा, या तो सोचा होगा तो विवाद का कारण बनने से बचने के लिए उन्होंने तमाम बीजेपी से और नीतीश कुमार के पार्टी से समाज की जो लोग जुड़े थे उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि टोटल अगर मिला दें तो 7 विधायक हैं, 6 विधायक भाजपा के, 1 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी से, वो विधायक भी अनुपस्थित थे। अगर आते तो समाज की भागीदारी की आवाज़ और प्रमुखता से उठाई जा सकती थी, लेकिन आमंत्रित नहीं किया गया। एक राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी से, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया, नहीं वहाँ पे मौजूद थे। आना चाहिए था और बुलाना भी चाहिए था, और बुलाकर वहाँ पे अपनी ताकत को और दूसरी बात दिखाना चाहिए था। हाँ, रही बात, कुछ लोग इसलिए कह सकते हैं कि आप तेजस्वी जी आए और बाकी पार्टी के लोग नहीं आए। दरअसल मैं आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में, समाज की हितैषी बनिए, और हितैषी बनने के लिए क्षेत्रीय दलों के अध्यक्ष को बुलाना आसान होता है और उनसे अपना भागीदारी लेना भी आसान होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, तो जितना आप भागीदारी और हक और अधिकार के साथ आप समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से
या बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी से ले सकते हैं, उतनी मजबूती के साथ आप भाजपा या कांग्रेस से नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं। प्रदेश लेवल पे जो आप बात जिसकी आप करेंगे वो हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व तक वो बात ना पहुंचाए और आपका भला नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय दलों से अगर उसके अध्यक्ष से आपने बात कर लिया तो आपको भागीदारी मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसमें जब तेजस्वी यादव आएंगे और भाजपा को जब ये डर पैदा हो जाएगा कि वाकई में समाज अब भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं है, जो आया है अगर हमने भागीदारी नहीं दी तो ये चला जाएगा लालू जी के पास, तेजस्वी के पास, तब जाके आपको भागीदारी मिलेगी। डर के आगे ही जीत है, अन्यथा आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर बीजेपी के लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, बीजेपी के विधायक और सांसद को लग रहा है या तमाम संगठनों के अध्यक्ष को लग रहा है कि नहीं हमें आमंत्रित नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से उनका भी स्वाभिमान है, सम्मान है, उनके भी लोग हैं, उनको भी एक नई रैली करना चाहिए और उस रैली में अब लालू जी की पार्टी से नहीं नीतीश कुमार को उनको बुलाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार से तालमेल ना बैठे तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह या मोदी जी को बुलाना चाहिए, लेकिन बिहार प्रदेश के किसी नेता को नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपने रैली किया, मैं भाजपा के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, अनुमोदन कर रहा हूं, और भाजपा के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और संगठनों के हैं, साथ में भाजपा के विधायक और सांसद तक अगर मनोज मुसाफिर जी की आवाज पहुंच रही है तो बता दीजिएगा कि आप भी रैली कीजिए चुनाव से पहले, और चुनाव से पहले रैली करके अपनी ताकत दिखाइए। लेकिन उसमें या तो आप नीतीश कुमार को बुलाइएगा या तो आप अमित शाह जी को बुलाइएगा। बिहार के किसी नेता को मत बुलाइएगा भाजपा के, क्योंकि बिहार के भाजपा के किसी नेता के पास ये पावर नहीं है कि आपको टिकट की बात खुलेआम कर सके और दिला सके। आपको अमित शाह जी के कंट्रोलर, जो मुख्य कंट्रोलर हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको अपनी समाज की भीड़ दिखानी पड़ेगी और आएगी बात। अच्छा, कुछ लोग ये भी मानना है कि सर हत्याएं उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेरा मानना यह है कि अगर सोचिए आपके परदादा कमज़ोर थे, थोड़ा सा अगर परिवार में कमज़ोर थे, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर थे, तो समाज का और ऐरा गैरा कोई आपके आके गाली फक्कड़ दे जाता था। 20 साल के लोग आपके 50 साल के दादा को आको रेत तुकार और गाली दे जाते। लेकिन आज जब आप मजबूत हुए तो अब आपको कोई उतना गाली नहीं दे पाता है, उस अनुपात में नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से ये समाज राजनीतिक रूप से अभी तक विकलांग है, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है। जिस दिन राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगा, जिस दिन ये पावरफुल हो जाएगा राजनीतिक रूप से, फिर इस समाज को कोई आंख नहीं दिखाएगा। और ये जो सरकारी शोषण होता है टैक्स के माध्यम से या सैंपलिंग के माध्यम से, या भूमि कब्जा जो होता है, जमीन कब्जा, दुकान कब्जा जो होता है, या हत्याएं जो हो रही हैं, ये सब रोक लगेंगी जब आप मास्टर चाबी प्राप्त करेंगे, मतलब राजनीति की सत्ता प्राप्त करेंगे। और राजनीति की सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।